अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। यूनिट 4 के न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4.1 टू 4.3 न्यूमेरिकल्स किए थे, तो फोर्थ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसका 4.4 है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो एक फोर्स है, फोर्स कितनी अप्लाई की जा रही है, 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है स्पैनर के ऊपर नट को खोलने के लिए। तो उसका जो डिस्टेंस है ना नट से, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं, फोर्स की मिकदार लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, 100 न्यूटन है। फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द स्पैनर। अब देखिए फोर्स जो है ना स्पैनर पर परपेंडिकुलर अप्लाई कर रही है, इसका मतलब है थीटा जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है। और मूवमेंट आर्म डिस्टेंस होता है, तो मूवमेंट आर्म जो है उसका सिंबल हमारे पास है एल, और इसका डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो डिवाइड करेंगे, एल इज इक्वल टू 10/100। देखें 0 0 से कट गया, और 1 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, मूवमेंट आर्म आ गया। अब टॉर्क फाइंड करना है, लिहाजा टॉर्क का फार्मूला आएगा टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई साइन 90। तो फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन, एल कितना है 0.1 मीटर, मल्टीप्लाई साइन 90। देखें साइन 90 जो है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 90 की, क्या आ जाएगी 1। तो 100 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि टॉर्क बराबर है 10 न्यूटन मीटर के। न्यूटन मीटर क्या है, टॉर्क का यूनिट है। लिहाजा रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स टा इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर है। फोर 4.5 न्यूमेरिकल है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। कि एक फोर्स है जो बॉडी पर एंगल बना रही है 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल साइड पे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो 20 न्यूटन है। तो फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स राइट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसका टू होता है Fx, और कितनी वैल्यू है, 20 न्यूटन। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। एंगल कौन सा बना रही है, 30 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड हम लोगों ने फोर्स करनी है, एफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत इजी फार्मूला है। Fx जो है अगर दिया हो आपके पास, Fx इज इक्वल टू एफ cos थीटा। तो जब आपने f फाइंड करना है तो cos थीटा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। लिहाजा अरेंज करें, f इज इक्वल टू Fx ओवर cos थीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। Fx हमारे पास कितना है, फोर्स जो है परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में 20 है, और cos थीटा में आ जाएगा cos 30। तो सबसे पहले कैलकुलेटर में cos 30 की वैल्यू निकालते हैं।
तो cos 30 जो है वो हमारे पास आ रहा है 0.866 के। तो 20 को 0.866 से डिवाइड किया, F इक्वल टू आ रहा है 23.1 न्यूटन। यानी रिक्वायर्ड फोर्स हमारे पास क्या है, 23.1 न्यूटन हमारी रिक्वायर्ड फोर्स है। फोर 4.6 न्यूमेरिकल है। द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। तो कार का स्टेयरिंग जो है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। यानी ये स्टेयरिंग है इसका, तो सेंटर से लेकर ना यहाँ तक का डिस्टेंस ये r है, तो ये कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। जबकि इस पर फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो 50 न्यूटन की है। तो फाइंड क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो डाटा हम लोग राइट करते हैं। द स्टेयरिंग ऑफ अ कार, द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस r is equal to 16 क्या है, सेंटीमीटर है। तो इसे मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.16 मीटर। अब देखें ये हमारे पास आ गया रेडियस। फाइंड अब क्या करना है, इसके बाद जो है नेक्स्ट डाटा राइट करते हैं, फोर्स है। तो फोर्स इज इक्वल टू F और इज इक्वल टू कितनी है, 50 न्यूटन। टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क को फाइंड करने के लिए आपके पास L टोटल डिस्टेंस आना चाहिए, लिहाजा R ये है और R ये है, तो ये डबल टोटल डिस्टेंस L के ऊपर आएगा, तो मतलब L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2R के। तो हम लोग टॉर्क ऑफ द कपल लिखते हैं, फोर्स डायमीटर ऑफ अ स्टेयरिंग, लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल आएगा, डायमीटर ऑफ द स्टेयरिंग। तो डायमीटर क्या है स्टेयरिंग का, 2R है। देखिए ना रेडियस है दोनों, तो दोनों को प्लस कर लिया तो क्या हो जाएगा, 2R। अब जो है वो टॉर्क हमारे पास आएगा, टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई 2R। जी अब वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। F फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाई 2 और रेडियस कितना है, 0.16 मीटर। लिहाजा 0.16 को सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 से किया तो आंसर आ गया 0.32। अब 50 को 0.32 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन जो है वो 16 आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर। लिहाजा टॉर्क जो है वो आ रहा है 16 न्यूटन मीटर।